हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेंटेंस करेक्शन के कुछ सैम्पल क्वेश्चंस। इस वाले वीडियो में मैंने सारे के सारे आप लोगों के लिए ग्रामर रूल्स कोलैबोरेट किए हैं सो दैट आप इनको अच्छे से देखिए। 23 पॉइंट्स हैं। जब भी आप सेंटेंस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस करेक्शन की, आई एम श्योर कोई ना कोई आपको रूल दिमाग में ज़रूर आएगा कि इसमें ये वाली एरर है और ये ऐसे सही करना है। सो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड तक, सारे रूल्स समझिए और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगी, आप समझ पाएंगे कि कैसे आगे सॉल्व करना है। चलिए फर्स्ट वाले रूल पर जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत ही कॉमन एरर है, कॉमनली फाउंड एरर है। जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर दे होता तो यहाँ पर आता वॉक। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। पॉइंट नंबर 2 इज कॉमा यूसेज। कॉमा इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर इस तरह से कुछ लिस्ट है आइटम्स की तो उसमें कॉमा हो सेपरेटर। फॉर एग्जाम्पल शी लाइक्स एप्पल्स, कॉमा बनानास एंड ऑरेंजेस, राइट। थर्ड देखते हैं हम प्रोनाउन एंटीसिडेंट अग्रीमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन एरर दैट वी फाइंड इन सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क। यहाँ पर ईच के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोनाउन है वो आएगा। सो ईच के साथ हिज आएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ, टेंस कंसिस्टेंसी। या कई बार कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं उसमें टेंस की इनकंसिस्टेंसी होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स एंड शी विल टेक द टेस्ट टुमारो। तो सपोज अगर यहाँ पे कुछ भी होता है एंड शी इज टेकिंग द टेस्ट टुमारो तो वो गलत होता। यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से हमें देखना है कि कोई मतलब टेंस ऐसा तो नहीं है कि पहले प्रेजेंट की बात हो रही है फिर पास्ट की बात हो रही है, एक सिंक्रोनस सिंक्रोनी में है कि नहीं वो, राइट। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। अगर कॉमा से कुछ हमारे फ्रेजेस सेपरेट हो रहे हैं तो हमें देखना है कि उनका जो टोन है वो सेम हो। जैसे कि शी लाइक्स टू स्विम, टू हाइक एंड रीडिंग बुक्स। यहाँ पर रीडिंग आईएनजी फॉर्म आ गया, यहाँ पर टू प्लस वर्ब है तो दिस इज साउंडिंग थोड़ा सा अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट, राइट। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, टू स्विम, टू हाइक एंड टू रीड बुक्स। बिकॉज एंड है, कॉमा है, तो ये सब पैरेलल एक स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। दिस यू हैव टू मेक श्योर। सिक्स्थ है वर्ड ऑर्डर। कीप द वर्ड कीप द करेक्ट वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंसेस। हम ये नहीं बोल सकते एन एप्पल ही ईट्स, तो he eats an apple. This should be subject, then a verb, then an object, right? Seventh point is misplaced and dangling modifiers. Ensure that modifiers are placed close to the words they modify. So she writes beautifully. वो बहुत अच्छा लिखती है. We cannot say she beautifully writes. This is also ठीक है sort of, but जहाँ पे बड़े sentences हो ना वहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल से running down the street the cat chased the mouse, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस है द कैट चेस्ड द माउस रनिंग डाउन द स्ट्रीट। अब इनमें से देखिए कि क्या डिफरेंस है और कौन सा करेक्ट है। यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस ये बोल रहा है द कैट चेस्ड द माउस रनिंग डाउन द स्ट्रीट। इसका क्या मतलब हुआ, जो माउस रन डाउन जो भाग रहा था स्ट्रीट में उसको कैट ने चेस किया। वेरएज इसका क्या मतलब है, रनिंग डाउन द स्ट्रीट द कैट चेस्ड, कैट ने माउस को चेस किया है स्ट्रीट पर रन डाउन करते हुए, राइट। तो इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, हेंस दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस वन इज करेक्ट। ओके, सो मॉडिफायर्स इमीडिएटली उसके बाद आएंगे जिस वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहे हैं। रन ऑन सेंटेंसेस एंड फ्रेगमेंट्स। अवॉइड रन ऑन सेंटेंसेस एंड सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। इनकम्प्लीट जो सेंटेंसेस होते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते हम। फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, हालांकि वो थका हुआ था, देन वॉट, we would expect some sort of a phrase which completes this sentence. So this is incomplete and hence इसका कुछ correction करना हो तो we can just say he was tired, right. But भी नहीं हो सकता, but he was tired, that's also a half incomplete sentence. Ninth point है use of particles. Yes, यूज ऑफ आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होता है कि इनके साथ क्या आर्टिकल आना चाहिए एंड बी कई बार हम नहीं स्पॉट कर पाते उस एरर को, राइट। सो अ वर्ड इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद कॉन्सोनेंट्स एंड इज यूज्ड विद, कॉमन है वॉल्स के साथ एन लगता है जो, राइट। द होता है जहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कोई पर्टिकुलर आइटम। एन एप्पल इज ऑन द टेबल, राइट। मे बी आप इसके कुछ क्वेश्चंस पर्टिकुलरली प्रैक्टिस कर लीजिए यूज ऑफ आर्टिकल्स के, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। डबल नेगेटिव्स
कई बार नेगेटिव सेंटेंस में डबल नेगेटिव्स लगा के उसको पॉजिटिव कर दिया जाता है और हमें समझ नहीं आता. कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में ऐसा बहुत होता है. अवॉइड करना है हमें डबल नेगेटिव्स. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट नो ट्रबल. मैं नहीं चाहता कि नो ट्रबल, यू नो. सो मे बी वी कैन से आई डोंट वॉन्ट ट्रबल, or we can say I want no trouble, right? So this is incorrect. I don't want trouble or I don't want any trouble is correct. So be very aware of double negatives here. 11th is semicolons and colons. Well, semicolons is a very important thing. हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ उसको यूज़ करते हैं. हम दो क्लोजली जहाँ पे रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं वहाँ यूज़ करते हैं. She studied hard, she passed the exam. This is where we can appropriately use a semicolon. यहाँ पर अगर कॉलन है तो ये नहीं होगा सही. कॉलन कहाँ पे आता है? फॉर एग्जाम्पल, देयर वर 5 फ्रेंड्स. फिर मैं कॉलन लगा के बोलूँगी A B C D and E. सो यहाँ पर आएगा कॉलन जहाँ पर एक लिस्ट होती है, राइट. 12th है एपिस्ट्रॉफीज. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. पोजेशन शो करती है या फिर कॉन्ट्रैक्शन. जॉन्स बुक, राइट. और इट्स अ ब्यूटिफुल डे. हियर इसका मतलब हो गया इट इज, और यहाँ पर पोजेशन है, राइट. यूज ऑफ देयर एंड देयर. ओके, कई बार हम सेंटेंस रीड कर देते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं कि देयर तो हमने पढ़ दिया, सेंटेंस सही लग रहा है, बट वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है. देयर इज अ पार्क, देयर डॉग इज फ्रेंडली, राइट. सो यहाँ पर हम कई बार बड़ा पैराग्राफ होता है, कुछ पैसेज होता है, तो हम सपोज देयर में ऐसे है देयर इज अ पार्क, तो कई बार स्पॉट नहीं कर पाते हैं जल्दी में. सो बी वेरी अवेयर. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि साउंड सेम करते हैं बट उनकी स्पेलिंग, उनका मीनिंग, उनका यूसेज सब अलग होता है. सो बी वेरी अवेयर. Let us now see the 14th one, homophones. Be mindful of words that sound the same but have different meanings and spellings. They are going to their house over there. This pronunciation इन दोनों का बिल्कुल सेम है पर मीनिंग, ग्रामर सब कुछ बहुत ही अलग है, राइट. सो बी केयरफुल. मतलब आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये दे आर, इसका मतलब है दे आर, और ये ओवर देयर कहाँ पे यूज करते हैं, THEIR कहाँ पे यूज करते हैं, इट शोज पोजेशन. सो वो सबको क्लैरिटी होनी चाहिए वर्ड्स की, राइट. 15 देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर. इंश्योर करना है कि सेंटेंस में क्लियर स्ट्रक्चर हो, प्रॉपर आपका सब्जेक्ट, वर्ब और एक कंप्लीट थॉट हो. ऐसा नहीं कि अधूरा हो सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग इन द पार्क. वॉकिंग इन द पार्क क्या? पार्क में वॉक करना. सो एक सब्जेक्ट लैकिंग है. हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि शी वॉक्स इन द पार्क, तो थोड़ा सा कंप्लीट होगा. 1 सेकेंड. सो इफ वी से शी वॉक्स इन द पार्क, एक कंप्लीट, या फिर दे आर वॉकिंग इन द पार्क, देन एक कंप्लीट थॉट होगा. वॉकिंग इन द पार्क से हम कुछ भी इन्फर नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज नॉट अ राइट सेंटेंस एज सच. 16th है प्रूफ रीडिंग. ऑलवेज प्रूफ रीड योर राइटिंग फॉर स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन एरर्स. यू नो, वेदर यूर राइटिंग एन ऐसे और मे बी सम RC के आंसर्स, ऐसे तो भी आते नहीं बट हाँ ऐसेस वगैरह आते हैं, तो मे बी यू शुड ऑलवेज प्रूफ रीड इट वंस, ठीक है. 17th इज वर्ब टेंस कंसिस्टेंसी. जो आपकी वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट. शी इज सिंगिंग वाइल ही डांस्ड. दिस इज वेरी इनअप्रोप्रिएट. शी इज सिंगिंग वाइल ही डांसेस इज करेक्ट, राइट. कंजंक्शंस, यूज ऑफ प्रॉपर कंजंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से आइडियाज कनेक्ट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनी बट इट वॉज ब्यूटिफुल. मे बी बट कहाँ पर यूज करते हैं? बट कॉन्ट्रडिक्शन में होता है. एंड होता है जब हमारे आइडियाज सिमिलर से हों, राइट. आई वॉन्ट पिज्जा बट शी वॉन्ट्स पास्ता. हियर देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज अ यू नो थोड़ा सा डिफरेंस कि आई वॉन्ट दिस बट शी वॉन्ट्स दैट. सो बट, एंड, और, सो कहाँ पे यूज करना है, दिस शुड बी वेरी क्लियर. येट का कई बार यूसेज हमारा येट मिसिंग होता है वर्ड में जहाँ पे जरूरत होती है. सो बी वेरी अवेयर ऑफ दोज कंजंक्शंस कि प्रॉपरली यूज है नहीं. प्रिपोजिशंस प्रॉपरली यूज है नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट. शी इज गुड एट प्लेइंग द पियानो, राइट. करेक्ट प्रिपोजिशन इज एट. शी इज गुड एट प्लेइंग इट, आई एम गुड एट इट, ही इज गुड एट इट. ओके, सो एट. सो प्रिपोजिशंस का प्रॉपर यूसेज भी जरूरी है, आपको ध्यान रखना है. 20th है सिंगुलर वर्सेस प्लूरल. नाउ इंश्योर आपको क्या करना है, नाउन और वर्ब जो हो वो अग्री करें. फॉर एग्जाम्पल, सिंगुलर नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब्स रहेंगी, प्लूरल नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब्स रहेंगी. दे आर, शी इज, एक्सेट्रा, राइट. एलिमिनेट एम्बिग्यूटी. कई बार कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनका हमें क्लियरली मतलब समझ नहीं आता, उनके 2 या उनके 2 मीनिंग्स निकलते हैं, राइट. सो ज़रूरी है कि जो सेंटेंस है उसका जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, आपको समझ में आए कि वो क्या कह रहा है. Ensure that sentences are clear and unambiguous so that you can really easily understand the meaning, right?
स्पेलिंग एंड वर्ड चॉइस, करेक्ट स्पेलिंग एरर्स और अप्रोप्रिएट वर्ड्स चूज करने हैं आपको. कई बार वर्ड का मीनिंग कुछ और होता है, यूज होता है, तो मे बी यू शुड रिप्लेस दैट वर्ड विद द राइट अप्रोप्रिएट वर्ड that completes the meaning of it. Agreements in comparison, very important. Ensure comparisons are logical and consistent. He is as fast, if not faster than her. This is not very right. If not faster than her, एक sentence में लिख दिया, this is not right. The sentence correct one should be he is as fast as, if not faster than her. दिस इज एब्सोल्युटली अ राइट सेंटेंस. कॉमा से जो सेपरेट हो रहा है उसको अगर हम हटा के देखेंगे तो भी सेंटेंस सही है. ही इज एज फास्ट एज हर. दिस इज what you can follow as a rule, right? So these were the important 23 points that you should keep in mind. आपको most commonly तो इनमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपके sentences में. Please guys practice a lot. This is a good time, to invest and keep preparing and stay motivated. If you have any doubts or queries, कुछ भी आपके doubts हैं, आपको कुछ पूछना है, कुछ confusion है, please drop an email. I'll reply. I'll be happy to reply, or maybe you can comment any of my videos. Stay tuned. Happy learning. Goodbye.